नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नर्स टीचेज द क्लाइंट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द पुडेंडल ब्लॉक। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं है कि हम पुडेंडल ब्लॉक को पढ़ेंगे, पुडेंडल ब्लॉक को तो आपको कोई भी पढ़ा देगा एक क्वेश्चन से, लेकिन टीएनसी का जो फायदा है वो देखते हैं हम एक साथ सब चीजें पढ़ते हैं इसमें हमें। ठीक है, हम आपके कई सारे मैं क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाता हूं मैं इससे, और आप खुद कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा ऐसा। हम एनाल्जेसिक्स पढ़ाता हूं मैं सबसे पहले आपको मैं बताता हूं एनालिसिस के बारे में। ठीक है, कौन कौन से एनालिसिस हैं देखो। सबसे पहले तो एनालिसिस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लेबर के दौरान पेन होता क्यों है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप एनालिसिस आराम से समझ जाओगे। आपको ये समझना जरूरी है कि लेबर के दौरान पेन क्यों हो रहा है। सबसे पहला, लेबर के दौरान जो पेन जो हो रहा है ना वो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है। दूसरा दोस्तों, जो पेन का जो दूसरा जो रीजन है वो होता है यूटेराइन डायलेशन। यूटेराइन डायलेशन या सॉरी सर्विक्स डायलेशन, यूटेराइन लिख दिया, वैसे सर्विक्स इसी का पार्ट है लेकिन अच्छा वर्ड नहीं है ये यूटेराइन डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन। और तीसरा जो पेन होता है वो होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम। देखो अभी समझाता हूं। पहला है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। आपको पता है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है दोस्तों? पेन होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन क्यों होता है तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे एंजाइना में होता है, जैसे मायोमेट्रियम जो लेयर है उसको क्या नहीं मिलती, सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो उसके कारण हाइपोक्सिया हो जाता है। तो मायोमेट्रियल हाइपोक्सिया भी क्या कोज करवाता है दोस्तों? पेन कोज करवाता है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण कब पेन होगा आप खुद बताओ कि कौन से स्टेज में होगा? तो आप कहोगे सर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो हर स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज में भी होता है, सेकंड स्टेज में भी होता है, और प्लासेंटा को एक्सपेल करने के लिए थर्ड स्टेज में होता है। तीनों स्टेज में होता है ये। ठीक है, तीनों के तीनों जो स्टेज हैं उनके अंदर क्या होता है दोस्तों? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण पेन होता है। दूसरा, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल जो डायलेशन है उसके कारण पेन कब होगा? तो आप कहोगे सर सर्वाइकल डायलेशन के कारण पेन कब होगा? तो सर्विक्स तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। आप बताइए दोस्तों, क्या फर्स्ट स्टेज के अलावा सर्विक्स कभी डायलेट होता है? नहीं। तो आप कहोगे नहीं सर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर पेन हो रहा है वो सर्वाइकल डायलेशन के कारण हो रहा है। दूसरा होता है स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम। अब पेरिनियम दोस्तों स्ट्रेच कब होगा? तो आप कहोगे सर पेरिनियम तो तब स्ट्रेच होगा जब कब होगा? जब बेबी का हेड उसे क्या करेगा? बाहर की तरफ पुश करेगा, तब पेरिनियम क्या होगा? स्ट्रेच होगा। वो कब होता है? जब क्राउनिंग होती है, जब बेबी का हेड बाहर आता है ना उस दौरान ही क्या होती है दोस्तों? जो स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम होता है। ठीक है, पेरिनियम उसी दौरान क्या होता है? स्ट्रेच होता है। जब बेबी का हेड कहां आएगा? बाहर आएगा ना, उस दौरान पेरिनियम की क्या होती है दोस्तों? स्ट्रेचिंग होती है। तो ये भी क्या कोज करवाता है? पेन कोज करवाता है। तीनों चीजें पेन कोज करवा रही है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, तीनों स्टेजों में करवाता है पेन। सर्वाइकल डायलेशन ओनली फर्स्ट स्टेज में करवाता है। और स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम कब होगा? तो बेबी जिसमें डिलीवरी होती है कौन से स्टेज में होती है? सेकंड स्टेज में। तो ये क्या हो गया दोस्तों? सेकंड स्टेज के अंदर ये हो गया। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दोस्तों अगर ये पेन हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? अगर सर्वाइकल डायलेशन में पेन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? और स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम के कारण अगर पेन हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है? ये भी समझना जरूरी है। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण हो रहा है, लेकिन रीजन क्या है? कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है जैसे जैसे क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं तो नए नए क्वेश्चंस बनते रहते हैं, थोड़ा टफ भी बन जाता है। तो T10 से L1 जो लेवल है उसके कारण, नर्व के जो लेवल है उसके कारण क्या होता है? पेन होता है। सर्वाइकल डायलेशन का अगर आपको कहें तो S1, S2 और S3, S1, S2 और S3 जो नर्व हैं वो क्या कोज करवाते हैं दोस्तों? सर्वाइकल डायलेशन का पेन कोज करवाती हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम का एक लोकल नर्व करवाती है। लोकल मतलब सिर्फ वहीं पर पाई जा रही है वो। ठीक है, ऐसे नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड की कोई नर्व हो। ये तो स्पाइनल कॉर्ड की हो गई S1, S2, S3 तो, और T10, L1 तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसमें हम ये जो पेन कोज करवा रही है वो कौन सी नर्व करवा रही है? पुडेंडल नर्व करवा रही है। ठीक है, कौन सी नर्व करवा रही है? पुडेंडल नर्व करवा रही है। अब इससे आपके देखो कंसेप्ट बन गया कि भाई पेन का कारण, पेन कौन से उसमें हो रहा है? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, T10, L1 में। सर्वाइकल डायलेशन कारण फर्स्ट स्टेज S1, S2, S3 में, और स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम सेकंड स्टेज पुडेंडल नर्व। अब आपको जिस पेन को, जिस जो कारण है उसको आपको क्या करना है? ठीक करना है। देखो कैसे। फर्स्ट स्टेज में अगर आपको पूरा लेबर के दौरान ही, ठीक है, लेबर भी होता है और ये ध्यान रखना सिजेरियन सेक्शन भी, दोनों के अंदर। क्यों? क्योंकि वो दोनों में तीनों चीजें इंक्लूड होंगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज।
सिजेरियन में भी तो तीनों चीजें होती हैं, हम उसमें कट भी करते हैं, ऐसे मान लो कि डायलेशन नहीं हो लेकिन बेबी की डिलीवरी तो करवा रहे हैं, तो इन तीनों के अंदर ही हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एपिड्यूरल ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है, या एपिड्यूरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कौन सी स्टेज ऑफ लेबर में दिया जाता है जनरली, तो इसमें आएगा फर्स्ट स्टेज। क्यों फर्स्ट स्टेज में दे देंगे तो फर्स्ट से सेकंड थर्ड सब में काम करेगा, ऐसे मत सोचना कि फर्स्ट स्टेज देते, फर्स्ट स्टेज में काम सारे स्टेज में करेगा। शुरुआत कहां से करते हैं, फर्स्ट स्टेज से शुरू करते हैं। मान लो हम देना ही है, मदर का पेन ही कम करना है, तो फर्स्ट स्टेज में दें, क्योंकि सर्वाइकल डायलेशन में पेन हो रहा है फिर उसके बाद में नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसलिए हमें पहली स्टेज में ही हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे देते हैं, ठीक है, तो वो सेकंड थर्ड सब में काम करता है। ये क्वेश्चन आता है कि सिजेरियन सेक्शन में कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिजेरियन सेक्शन में कौन सा देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में कौन सी ड्रग दी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में दो तीन चीजें बताऊंगा बस, उससे बाहर क्वेश्चन आता भी नहीं है। ब्यूपीवैकेन देते हैं, क्या देते हैं, ब्यूपीवैकेन। और कितना देते हैं ब्यूपीवैकेन, तो ये सिर्फ 0.06252 टू 0.125%, ठीक है, इतना हम क्या देते हैं दोस्तों, ब्यूपीवैकेन देते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट देख लो बस, इसका एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का कॉम्प्लिकेशन क्या है, बस लास्ट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज हाइपोटेंशन। क्या है, हाइपोटेंशन, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए एक ही चीज से, देखो, ठीक है। कारण क्या है, देंगे कौन। अब दूसरा सर्वाइकल डायलेशन, सिर्फ सर्वाइकल डायलेशन के कारण जो पेन हो रहा है उसे रोकने के लिए क्या दोगे, बाकी चीजों को छोड़ो। आपको मुझे कॉन्ट्रैक्शन से कुछ दिक्कत नहीं है, उसका पेन हो रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे सर्वाइकल डायलेशन, पहली बात कौन सी स्टेज में दोगे, तो आप कहोगे सर सर्वाइकल डायलेशन रोकना है, सीधी बात है, फर्स्ट स्टेज में ही होता है सर्वाइकल डायलेशन, तो फर्स्ट स्टेज में दूंगा ना। किसके कारण हो रहा है, S1 S2। इसके लिए जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज है, दोस्तों एक्चुअली में ये नर्व तक जो संदेश पहुंचा रही हैं, अगर हम उसे ही रोक दें तो क्या होगा, पेन नहीं होगा। तो सर्विक्स के चारों ओर हम क्या करते हैं, जो लोकल जो एनेस्थीसिया है, जैसे लिग्नोकेन है वो हम यूज करते हैं, वो एडमिनिस्टर कर देते हैं, लिग्नोकेन, ठीक है, लिग्नोकेन 1 to 2% हम चारों तरफ सर्विक्स के क्या कर देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं। लगभग 2, 4, 6, 8 ऐसे पैटर्न में हम इनको जैसे एडमिनिस्टर करते हैं। इतना आपको याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखो, सर्वाइकल डायलेशन को रोकना है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा देते हैं हम, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देते हैं। सर्विस के चारों ओर हम क्या लगा देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं, मतलब जहां पेन हो रहा है वहीं लगा देते हैं, ताकि आगे नर्व तक पहुंचे ही नहीं और S1 S2 S3 को पेन कोज नहीं कर पाए, तो पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देंगे। यूज क्या करते हैं, लिग्नोकेन यूज करते हैं, ठीक है, या जाइलोकेन लिखा है तो वो भी सही है। इसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम, पेरिनियम के स्ट्रेचिंग के कारण अब यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। इससे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये सीधा डायरेक्ट दे देगा कि स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम में हम क्या करेंगे, दूसरा ये वो क्वेश्चन देगा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कौन सा दिया जाता है, तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा आपको कि क्राउनिंग जब होती है तो कौन सा ब्लॉक दिया जाता है। तो तीनों एक ही चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम क्राउनिंग के कारण हो रही है, सेकंड स्टेज में हो रही है, ठीक है, और स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम के कारण पेन हो रहा है। नर्व कौन सी है, पुडेंडल नर्व। अब भाई जो कोज कर रही है, आपको ये पता लग गया कि ये दर्द दे रहा है मुझे, तो आप उसी को ट्रीट करो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुडेंडल नर्व ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुडेंडल नर्व ब्लॉक, पुडेंडल नर्व ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। अब पुडेंडल नर्व ब्लॉक कैसे यूज करोगे, आप कहोगे सर पीछे स्पाइनल कॉर्ड में लगाया जाएगा, क्योंकि एपिड्यूरल तो स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है, आपको भी पता होगा ये सब चीजें तो। लेकिन पुडेंडल नर्व भी लोकल है, बिल्कुल इसी की तरह जैसे पैरासर्वाइकल ब्लॉक दिया जाता है, तो इसचियल जो स्पाइन है उसके जस्ट पीछे की साइड से पुडेंडल नर्व जा रही है, वहां पर हम लोकलाइज करके सीधा नर्व में क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं लिग्नोकेन को, तो वो क्या हो जाती है, डिसेंसिटाइज हो जाती है, और जो पेन है जो हो रहा है स्ट्रेचिंग के कारण वो नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन बन गए हैं कि क्राउनिंग में कौन सा देंगे, पुडेंडल नर्व ब्लॉक देंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज में कौन सा देते हैं, अगर सबको रोकना है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सिजेरियन सेक्शन में कौन सा देंगे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। सिर्फ सेकंड फर्स्ट स्टेज में देना है, सिर्फ सर्वाइकल डायलेशन के लिए कौन सा देंगे, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक देंगे। ये भी लोकल हो गया, ये भी लोकल हो गया, ठीक है, ये जनरलाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गए इससे। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन था। A nurse teaches the client about the effect of pudendal block, कि pudendal block के कारण क्या होगा, ब्लैडर का सेंसेशन में भी लॉस्ट, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि लोकलाइज्ड है, तो ब्लैडर पे तो कोई इफेक्ट डालेगा, लोकलाइज्ड है तो सिर्फ पुडेंडल नर्व को ब्लॉक करेगा, तो ब्लैडर का उससे कोई लेना देना नहीं है। सी विल नॉट फील एन एपिजियोटोमी, दिस इज द राइट आंसर। क्यों, अब आप समझो इसको, हम जानते हैं कि पुडेंडल नर्व ब्लॉक क्यों देंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, और स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एपिजियोटोमी। तो एपिजियोटोमी से पहले हम क्या करवाते हैं, पुडेंडल नर्व को क्या करते हैं दोस्तों, ब्लॉक करते हैं, ताकि स्ट्रेचिंग अगर हो रही है तो उसके कारण क्या न हो, पेन न हो। तो ये चौथा, इसमें से आप ये भी बना सकते हो ऑप्शन कि स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरिनियम, सेकंड स्टेज पूछे,
क्राउनिंग के बाद पूछे या फिर एपिजियोटोमी में पूछे, या फिर किस में पूछे, एपिजियोटोमी में, सारे के सारे आंसर क्या आएंगे, पुडेंडल नर्व ब्लॉक आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल नॉट फील एन एपिजियोटोमी। इसका मतलब ये होगा कि एपिजियोटोमी का जो पेन है वो उसे फील नहीं होगा। सी विल लॉस एबिलिटी टू पुश, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन विल नो लॉन्गर बी फेल्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल नॉट फील एन एपिजियोटोमी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।